नमस्ते बच्चों, आप लोगों का एक बार से फिर से पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में। इसके पहले हमने आप लोगों को इस विषय से संबंधित कुछ वीडियो भेजा था, शायद आप लोगों ने सुना होगा और उसमें बताई हुई बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, इसी कड़ी में, इसी क्रम में मैं आप लोगों के सामने दूसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भी शायद आप लोग कंठस्थ करेंगे और इससे प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे। बच्चों, कक्षा 10वीं, विषय संरक्षण शास्त्र है। आज का इसका सुविचार जो है, कर्म ही पूजा है। कर्म को इस समाज ने, इस मानव जाति ने विशेष महत्व दिया है। इसका भी अस्तित्व दिखाई देता है कि बिना कर्म किए मानव को कुछ प्राप्ति नहीं होती है। तो जैसा कर्म करेंगे, जैसी बातों को सीखेंगे, चाहे परिवार से, चाहे सगे संबंधी से, चाहे समाज से, सीख कर जैसे कामों को करेंगे, कार्यों को, वैसे फल की प्राप्ति होगी। तो ऐसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस पाठ का नाम है आपदा प्रबंधन। आपदा में बच्चों समस्याएं। आज हमारे देश में आपदाएं दो तरह की होती हैं, समस्याएं दो तरह की होती हैं। एक प्राकृतिक आपदा होती है, एक मानव द्वारा निर्मित आपदाएं होती हैं। प्राकृतिक आपदाएं वो होती हैं जो बाढ़, भूकंप, तूफान, अभी कोविड-19 कोरोना वायरस नामक वैश्विक महामारी जो हमारे विश्व में चल रही है, ये भी अगर देखा जाए एक तरह से प्राकृतिक ही है। और इसमें थोड़ा सा मतभेद है, कभी कभी डाउट लोगों के मन में जाता है, तो कहते हैं चीन ने ऐसा ऐसा किया तो ऐसा हो गया, लेकिन अभी इसका कोई सही डिसीजन नहीं आया है। तो बच्चों, आपदाएं जो होती हैं प्राकृतिक, ये मानव के किए हुए कर्मों के अनुसार कितने, देखिए इस धरती पे इस समय पाप, तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह के षड्यंत्र जारी हैं। इससे ईश्वर भी कभी कभी, प्रकृति भी कभी कभी मानव से दुखी हो जाया करती है, और दुखी होकर अपना विकराल रूप जब धारण कर लेती है तो सारी साइंस फेल हो जाती है। वहीं पर सारा वैज्ञानिक, सारे दृष्टिकोण वहीं पे खत्म हो जाते हैं। देखिए अभी जैसे महामारी जो चल रही है, क्या मानव जानता था ऐसी भी महामारी, वैश्विक महामारी हमारे देश में, हमारे विश्व में आगमन कर जाएगी? यह जरूर कहीं न कहीं मानव की त्रुटियां हैं, मानव की कमियां हैं। मानव प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, मानव से छेड़छाड़ करता है, मानव समाज। ये तरह की जो समस्याएं होती हैं, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। जैसा कि बच्चों हमने बाढ़, भूकंप, तूफान, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हमने बताया। अगला होता है मानव निर्मित आपदाएं। आतंक या तरह तरह के जैसे ब्लास्ट हो जाने, दुर्घटना हो जाना, और तमाम तरह के ऐसे मानव निर्मित आपदाएं हुआ करती हैं। तो आइए इसी कड़ी में बच्चों हम देखते हैं कि आपदाओं का संबंध क्या है इस पाठ से। खतरे और आपदाएं। खतरा भी वही बात, आपदा भी वही बात। खतरा में अलग होता है बच्चों, आपदाएं आती हैं बाद में, खतरा भी कहीं है। आप कोई वस्तु गिर गई या कोई समस्या हो गई, उसको खतरा कहा जाता है। खतरे और आपदाएं। खतरा एक ऐसी परिघटना है जिसमें धन, जन व पर्यावरण को बाधा पहुंच सकती है। ये खतरे प्राकृतिक और मानव निर्मित होते हैं। भूकंप, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन और अकाल प्राकृतिक आपदाएं हैं। सड़क दुर्घटना, आग घटना मानव निर्मित है। मानव निर्मित खतरे मानव की त्रुटियों से ही होते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने बताया कि हमारे देश में तरह तरह की आपदाएं आया करती हैं। जैसा कि आप सुनते हैं, बाढ़ आ गई, भूकंप आया,
तूफान आया, सुनामी आई, भूस्खलन हो गया, जमीनों का खिसक जाना, इससे मानव की धन और जन का हानि होती है, नुकसान होता है, मौत के मुंह में चले जाते हैं। ऐसी जब आपदाएं उस समय आती हैं तो आपदाओं के आने के बाद भी आपदाएं बढ़ जाया करती हैं। मानिए भूकंप आया, इमारतें ढह जाती हैं, मानव दब कर मर जाता है और दब के मरने के बाद भी संक्रामक बीमारियों को जन्म देने लगता है। वह वहाँ दबा है, उसको निकाल नहीं पाए, वहीं सड़ने गलने लगता है, तो उससे उत्पन्न हुए कीटाणु दूसरे जगह पहुँचते हैं तो वहाँ भी बीमारियों को जन्म दे देते हैं। ऐसी तमाम आपदाएं प्रकृति द्वारा आया करती हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए, हिंसा वगैरह पे ध्यान रखिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा मत करिए, अहिंसा की तरफ बढ़िए, अहिंसा के मार्ग पर चलिए, इससे मानव को मन और को शांति प्राप्त होती है। मानव निर्मित आपदाओं में बच्चों को बताया गया है कि मानव के गलतियों से ही हुआ करती है। सड़क दुर्घटना हो गई तो गलती किसकी है? गाड़ी को चलाने वाले की। सड़क की गलती नहीं है, गाड़ी की गलती नहीं है, मानव जो उसको हैंडल कर रहा है उसकी गलती है। रेल दुर्घटना हो गई, कहीं आतंकवादी द्वारा बम ब्लास्ट कर दिया गया, ऐसी स्थितियों में मानव को खतरे बढ़ जाते हैं और धन जन की हानि हुआ करती है। कभी कभी तो स्वार्थवश खतरे होते हैं, कभी कभी निस्वार्थ होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, असमंजस या वैमनस्यवश हो जाते हैं। तो ऐसी बातों की तरफ बच्चों हमको नहीं जाना है। इस बात को हमको ध्यान रखना है कि उस जगह पे जहाँ पे वो घटना घटी, वो व्यक्ति करा रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, लोग रो रहे हैं, लोग तकलीफ में, उसके जगह पे मैं जब अगर रहा होता तो क्या होता? एक बार 1 मिनट के लिए कभी कभी अनुभव करके सोचिए, इस बात पे इस राह पे चल के देखिए, और जिस दिन इस बात को समझ जाएंगे, इसकी सच्चाई को जान जाएंगे, उसी दिन जीवन सफल होगा और सारी भावनाएं बदल जाएंगी, सारे अहंकार के नशे खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी प्रक्रिया में बच्चों हमको ध्यान में रखना है कि खतरों से हमको नहीं खेलना है। जीवन बहुमूल्य है। मानव का जन्म, ऐसा कहा जाता है, कई सौ जीवों की उत्पत्ति पाने के बाद मानव की उत्पत्ति होती है, मानव जात में उत्पत्ति होती है। तो इस क्रम में हमको इसको सफल बनाने के लिए अपना भी सहयोग करना है, दूसरे का भी सफल होने में जितना संभव हो सके निस्वार्थ होके उसका हमको सहयोग करना चाहिए। तो इसी क्रम में बच्चों आइए हम सभी लोग अगली हेडिंग को देखते हैं। आपदाएं कुछ खतरे के सक्रिय और अनियंत्रित होने के कारण धन जन वित्त पर्यावरण हानि होती है। आपदाओं के प्रकार 2 प्रकार बताया है, प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं? भूकंप, बाढ़, सुनामी, सूखा आदि। मानव निर्मित क्या है? सड़क दुर्घटना, आग, जैविक आपदा। बच्चों कुछ खतरे सक्रिय न होने के कारण भी घट जाया करते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं, तो जैसा कि आपदाओं के प्रकार में हमने जाना, आपदाएं 2 तरह की होती हैं। मानव निर्मित आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं में हमारी ताकत या मानव की ताकत काम नहीं करती है, फिर भी विज्ञान की नए यंत्रों का आविष्कार करके उससे बचने की कोशिश की जा रही है। बाढ़ों से बचने के लिए बांध वगैरह बनाए जा रहे हैं, पानियों को बह जाने के लिए बनाए जा रहे हैं, अकाल सूखा वगैरह न पड़े उसके लिए
भारत सरकार द्वारा तरह तरह की योजनाएं चला के उससे बचाव किया जा रहा है। भूकंप वगैरह से बचने के लिए भूकंप अवरोधी मकान भी बनाए जा रहे हैं या भूकंप अवरोधी और सारी साधन सुविधाएं की जा रही हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से बचा जा सके। लेकिन मानव निर्मित आपदाएं जो हुआ करती हैं बच्चों, इसको हम आसानी से इससे बच सकते हैं, लेकिन महज कमी वहाँ रह जाती है जहाँ पे संस्कार और सभ्यता नाम की चीज़ जब खत्म हो जाती है तो वहाँ मानव निर्मित आपदाओं का निर्माण आरंभ हो जाया करता है। तो बच्चों, ऐसी चीज़ों को हमको ध्यान में रख के इन आपदाओं को ध्यान में रखिए। आपदाएं कितने तरह की होती हैं? दो, मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक में बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी वगैरह हुआ करते हैं। मानव निर्मित में आगों का लग जाना या तरह तरह की और दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, ये तरह तरह की बातें जो होती हैं मानव निर्मित होती है। तो इसी क्रम में आइए बच्चों, हम सभी लोग देखते हैं कि अगली हेडिंग कौन सी है। अगली है प्राकृतिक आपदा। प्रकृति द्वारा आपदाएं बहुत हानिकारक होती हैं। भारत में भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, अकाल बिजली का गिरना, चक्रवात कुछ ऐसी आपदाएं हैं। प्रत्येक आपदा के दुष्परिणाम होते हैं। बच्चों, भारत में जैसा कि भूकंप बताया गया, भूकंप को अभी हम उसका क्या हिसाब रहता है कि धरती हिलती है, कुछ तो हल्का हिलती है तो दीवार फट जाती है, कुछ और तेज होता है तो गिर जाती है, और तेज होता है तो और सारी समस्याएं आती हैं। इसको हम लोग अगली हेडिंग में अच्छे से जानेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे जैसे अकाल आ जाता है, काल माने समय, अकाल माने गलत समय। अभी ये अकाल का ही हमारा समय चल रहा है। अकाल का मतलब सूखा भी होता है। अकाल में खराब समय, जब भी कोई आपदा आ जाए तो अकाल में सम्मिलित हो जाती है प्राकृतिक आपदाओं के चलते। बिजली का गिरना क्या होता है? जैसे मानिए बारिश के महीने में अक्सर गड़गड़ाहट होती है बादलों में, तो उसके साथ चमक भी होती है। चमक क्यों होती है? उससे निकली हुई चीज़ें मानव को आके जमीन में घायल कर देती हैं, इससे दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। और तरह तरह के चक्रवात वगैरह जैसी आपदाएं हुआ करती हैं बच्चों। बिना समय की वर्षा हो जाना, बाढ़ आ जाना। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा तमाम तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। साधन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है आगामी समझ के, ताकि आने वाले समय में किसी तरह की समस्या, किसी तरह की परेशानियां न हो। तो इससे बच्चों हमको इस बात से निश्चित हो जाना है कि जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे वह मानव निर्मित आपदाएं होती हैं, चाहे प्राकृतिक होती हैं, वो सभी जो है हानिकारक होती हैं, दुखदाई होती हैं। इससे बचने के लिए हमको एक दूसरे की मदद करना है, खुद की मदद करना है और लोगों को बचाने में भी सहयोग देना है। तो इसी क्रम में आइए बच्चों, हम लोग अगली हेडिंग को जानते हैं। भूकंप से जीवित व वित्त हानि होती है। भूस्खलन, बांध का टूटना आदि देखने को मिलते हैं। शवों के सड़ने, पानी को दूषित होने से संक्रामक बीमारियां होती हैं। जल प्रवाहों की दिशा बदल जाती है। बड़ी मात्रा में जीवित व वित्त हानि होती है। भूकंप संपूर्ण विश्व में होते हैं। भूकंप प्रतिरोधक संरचना तैयार करने के लिए तकनीक वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की जा रही है। बच्चों, हम लोग भूकंप पे जानेंगे। भूकंप जहाँ पे आता है, धरती में कंपन होने लगता है। धरती में कंपन होने लगता है तो उसके ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें जो बनी होती हैं वो ढह जाया करती हैं, गिर जाया करती हैं। मानव जाति या जीव जो भी जातियाँ वहाँ निवास कर रही हैं उसके नीचे दबकर मर जाया करती हैं।
इससे जीवों की और वित्त माने पैसों की बड़ी हानियां हुआ करती हैं। तो इससे और सारी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। जहाँ नदी नाले नहीं होते हैं वहाँ नदियों नालों का रूप धारण हो जाता है। पानी का बहाव जिस दिशा में हो रहा है उसके विपरीत होने लगता है, पानी दूषित हो जाया करता है। ये सब खान पान पे बहुत असर डालता है, स्वास्थ्य पे असर डालता है और बीमारियों को जन्म देने लगता है। संक्रामक बीमारियां फैलने लगती हैं। संक्रामक बीमारियों फैलने से जो भूकंप से बचा तो संक्रामक बीमारियों से मरेगा। तो उस समय का दिन जो होता है, उस समय वो घटना का, भूकंप के पीरियड का जो समय होता है बहुत ही दुखदायी, बहुत ही खतरनाक रहता है। मानो किसी भी कोने में, किसी भी, जैसे कोविड-19 चल रहा है, इस बीमारी को हम कहीं भी रहेंगे ये प्रवेश कर जा रही है, उसी तरह से भूकंप जहाँ जहाँ रहता है वहाँ से मानव का बचना भारी पड़ जाता है। तो इसी प्रक्रिया में बच्चों बहुत सारी समस्याओं को सड़ जाना उसमें रहता है। शव माने लाशें जो पड़ी होती हैं, मानव मरा पड़ा रहता है, उसमें सड़ने के बाद बदबू आना, पानियों का दूषित हो जाना, ये सारी तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। चिकित्सा उपलब्ध न होने के कई कारण बन जाते हैं कि जब भूकंप अधिक क्षेत्रों में हो जाता है तो चिकित्सक भी एक इंसान भी होता है। वो इंसान भी अगर समस्या में रहेगा तो दूसरों का इलाज कहाँ से कराएगा। और आने जाने वाले मार्ग भी बाधित हो जाते हैं, सड़कें बिखर जाती हैं, फट जाया करती हैं। यहाँ नदी नाले नहीं है वहाँ नदियाँ बन जाया करती हैं, नाले बन जाते हैं, पानियों का बहाव होने लगता है। ऐसी विषम स्थिति में प्रकृति ही एक सहारा होती है। तो प्रकृति और ईश्वर अल्लाह से इस बात का मैं निवेदन करूँगा, विनती करूँगा कि ऐसा दिन देखने के लिए किसी को मजबूर न करें। ये प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं इसमें विज्ञान या साइंस की कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर पाती है और सारी टेक्नोलॉजियाँ फेल हो जाया करती हैं। अभी भूकंप के बारे में भारत सरकार द्वारा इसके नापने का रिक्टर तो निकाल लिया है। रिक्टर नामक यंत्र को पैदा कर लिया है कि भूकंप की तीव्रता क्या थी, किस गति में भूकंप आता है तो इमारतें ढह जाती हैं, किस गति में नहीं आता है तो केवल हील के ही रह जाती हैं, किस गति में दरार ही पड़ जाया करती है। ये सारी बातों को निकाल लिया, लेकिन उसको रोकने का उपाय नहीं बना पाया है। तो ऐसी गति को वही संभाल सकता है, वही इसमें शांति और सहयोग दे सकता है। इसमें संपूर्ण विश्व में यह प्रक्रिया जारी है। इससे अवरोधक को रोकने की भारत सरकार द्वारा या वर्ल्ड या विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा इसकी प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में देखिए कहाँ तक मानव की गति विज्ञान के साथ साथ चलती है, क्या क्या मतलब निवारण करती है। तो बच्चों मैंने भूकंप के बारे में भी बताया, होने वाली समस्याएं क्या होती है इसके बारे में बताया। अभी आगे हम लोग जानेंगे भूकंप किस रिक्टर में आता है तो क्या क्या क्रिया प्रतिक्रिया धरती पे होने लगता है। तो आइए हम लोग चित्र के माध्यम से इसको जानते हैं। बच्चों देखिए, ये चित्र के माध्यम से आपको मालूम पड़ेगा कि भूकंप से होने वाली हानियाँ क्या हैं। ये देखिए नाले बन गए, इस तरह से नालों से मानव के सारे जीवन में व्यस्तता आ जाती है। इसको जो भूकंप होता है इसके नापने वाली जो मापी यंत्र होता है उसको रिश्टर स्केल कहा जाता है। यहाँ देखिए सारी इमारतें ढह गई हैं, गिर गई हैं। ऐसी इमारतों को गिरने से मानव को दबने मरने का भय बना रहता है। तो आइए हम लोग रिश्टर स्केल के बारे में जानते हैं। जब एक रिश्टर भूकंप आता है तो मनुष्य को संपूर्ण झटका अनुभव नहीं होता है। भूकंप जब एक रिश्टर में रहता है तो उस समय क्या होता है, उसको झटका या कंपन महसूस नहीं होता है। लेकिन जब यही 3 रिश्टर स्केल में आ जाता है तो ऊंची इमारतों की ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोगों को भूकंप के झटके महसूस होते हैं।
अगर बच्चों रिश्टर स्केल के 3 पॉइंट में आता है ना, तो वह नीचे वाले रहने वाले लोगों को कम पता चलता है, लेकिन जो इमारत में ऊपरी मंजिलों पर रहते हैं उनको हल्का फुल्का झटका, कंपन महसूस होता है। लेकिन 3.5 पॉइंट जब रिश्टर स्केल का भूकंप आता है तो ज़मीन पर सोए हुए जो लोग होते हैं उनको भूकंप के झटके महसूस होते हैं। जो लोग ज़मीन पे लेटे हैं, बैठे हैं, उनको इस बात का पता चलने लगता है। लेकिन 4 रिश्टर स्केल में जब आता है तो उसमें घर के अंदर और बाहर लोगों को भूकंप को झटके थोड़े बहुत महसूस होते हैं। लेकिन 4.5 का जब रिश्टर स्केल आता है तो सभी को भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं। लेकिन जब 5.0 रिश्टर स्केल भूकंप आता है तो उसमें पेड़ हिलने लगते हैं, झूमर झूलने लगते हैं, झूमर में जो घरों में टांगा जाता है, खुली वस्तुएं यहाँ वहाँ बिखरने लगती हैं और साथ में गिरकर हानि होने लगती है, वस्तुओं को गिरकर नुकसान पहुँचने। लेकिन 6 रिश्टर जो स्केल होता है, यह दीवारों में दरारें पड़ जाती हैं और प्लास्टर गिर जाता है। दीवार अभी नहीं गिरती है, कितने से? 6 पॉइंट से। 6 पॉइंट से रिश्टर स्केल के माप से जो भूकंप आता है तो दीवार जो है दरार पड़ जाती है और प्लास्टर क्या होता है? छोड़ देता है, गिर जाता है, बराबर। लेकिन 6 से 7 की मात्रा में जब आता है तो चिमनी जान रहे हैं? चिमनियाँ ऊंचाई पे होती हैं, ईंट भट्ठों में होती हैं, कारखानों में लगी होती हैं, जिससे धुआं निकलता है, ये गिर जाती हैं। कमज़ोर जो निर्माण कार्य हुआ रहता है, घर वगैरह बने रहते हैं, ये सभी क्या होने लगते हैं? गिरने लगते हैं। लेकिन बच्चों जब 7 रिश्टर स्केल में भूकंप आता है, कुछ निर्माण कार्य ढह जाते हैं और पाइप टूट जाती है। पाइप माने पानी की पाइप जो होती है, या और तमाम जगह पाइपों का निर्माण प्रयोग किया जाता है। 7.5 जब होता है तो यह जो है ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, इमारतें ढह जाती हैं, भूस्खलन होता है। देखिए 7 से ज़्यादा 7.5, 8 जब जिस समय आ जाता है तो ज़मीन में क्या होती है? दरार पड़ जाती हैं, फट जाती है, नाले बन जाते हैं, इमारत, घर, मकान ये गिर जाया करते हैं, ज़मीनें क्या होती हैं? खिसक जाया करती हैं। लेकिन जब 8 पॉइंट आता है, 8 रिश्टर स्केल में भूकंप आता है तो अधिकतर इमारतें और पुल ढह जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इमारत क्या होती है, पुल वगैरह क्या होते हैं, ये गिर जाते हैं और ढह जाया करते हैं, बराबर। लेकिन 8 पॉइंट से जब अधिक बच्चों आता है तो पूरा विनाश, सुनामी सक्रिय हो जाती है यदि समुद्री तल में हो। अगर 8.8 से ज़्यादा रिश्टर स्केल में भूकंप आता है तो उस समय क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया में मानव के सारे तहस नहस हो जाते हैं। क्या करना है, क्या बनाना है, क्या बिगाड़ना है, ये सारी बातें सोचने समझने की शक्ति मानव की क्षीण हो जाया करती है। जैसा कि बच्चों अभी आप लोगों ने आपदा प्रबंधन के पाठ में अभी आप लोगों को जो हेडिंग में बता रहा था भूकंप, इसके बारे में आप लोगों ने जाना। हमारे ख्याल से मेरी बताई हुई सारी बातें जितनी हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी और इसको ग्रहण करने का काम करेंगे, अनुसरण करेंगे और जीवन में इसके प्रति मदद की भावना को मन में, विचार में रखेंगे। और बच्चों इसकी बुक, किताब आप लोग खरीद लीजिए। इसका स्वाध्याय का जो पाठ है इसको लिखिए और लिखकर ग्रुप में शुक्रवार तक भेजिए, बराबर। तो बच्चों इसी कड़ी में मैं यहीं पे आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।